फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड कोर्स बाय अंकुल सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर 23 द हाविंग प्रिंसिपल, सेक्शन 2। तो हमने पिछले चैप्टर में 22 चैप्टर में सेक्शन 1 करा था। आज हम इसका सेक्शन 2 कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को आप पेज नंबर बुक का खोल लीजिए 107। शॉर्ट हैंड की बुक 107 पेज नंबर पर ये चैप्टर है। बुक के साथ इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले के भी चैप्टर आप स्किप मत करना, वो भी देखना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं। तो ये बात आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो देख के सिर्फ समझ जाऊं या कोई भी वीडियो देख के मुझे शॉर्ट हैंड आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। 140 पॉइंट का पार्ट ए, स्ट्रोक्स M-N-L-R। द 4 स्ट्रोक्स M-N-L-R which are halved to express the addition of T। तो जो हमारे 4 स्ट्रोक्स हैं M, N, L एंड R, अगर इनको हम हाफ करते हैं तो इसके साथ हम टी की भी साउंड लेंगे। MT, NT, LT एंड RT। इधर मैंने हाफ कर दिया है, तो इस तरीके से ये टी की भी साउंड लेगा। आर आल्सो हार्ड एंड थिकेंड टू इंडिकेट द एडिशन ऑफ डी। अगर इन्हीं फॉर्म्स को हम डार्क बना देंगे तो ये अपने साथ डी ले लेंगे। MD, ND, LD एंड RD। तो ध्यान रखना है, इनको डार्क बनाएंगे तब डी की साउंड लेंगे, लाइट बनाएंगे तो टी की साउंड लेंगे साथ में। तो जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हमें लिखना है मेट, तो हम इस तरीके से एम के साथ टी बना देंगे। एम को हाफ कर देंगे, इसी में टी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एम्ड। इसको हाफ कर दिया तो डी की साउंड आ गई, लेकिन इसको हम डार्क बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड टिमिड। इस तरीके से MD इसमें ऐड हो जाएगा टी के साथ। और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना। इसका पार्ट बी, द हाफ लेंथ फॉर्म LD स्टैंडिंग अलोन इज यूज्ड ओनली फॉर वर्ड्स बिगनिंग विद अ वोवेल। तो जो हमारा LD होगा इस तरीके से डाउनवर्ड डार्क है ये, इसको ध्यान रखना, डार्क लिख देता हूँ मैं। थिक एंड है ये। अगर कोई वर्ड वोवेल से शुरू होगा तो हम इसको अलोन, अकेला खड़ा कर सकते हैं। जैसे वर्ड है एल्ड, ऑयल्ड, ओल्ड, इस तरीके से। अगर कोई वर्ड वोवेल से शुरू होता है
इसको काट देते हैं, तब हम इसको बना सकते हैं। अगर वोवेल से नहीं शुरू होता, जैसे सोल्ड, तब हम LD पूरा बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड स्टाइल्ड, होल्ड, तो अगर LD किसी वर्ड में हमें दिखता है और उससे पहले वोवेल होता है, तब हम ये हाफ फॉर्म बनाएंगे, अदरवाइज़ हम इसको पूरा लिखेंगे। पार्ट C देख लेते हैं। व्हेन अ वोवेल occurs between LD और between RD, both consonants must be written in full। अगर हमारा LD एंड RD इनके बीच में कोई अगर हमें वोवेल दिखता है प्रोनाउंसिएशन में, तब हम पूरा स्ट्रोक बनाएंगे, ना कि इन फॉर्म को यूज़ करेंगे, हाफ करेंगे इन्हें। तो जैसे वर्ड है पैलिड, L और D के बीच में हमें वोवेल दिखा तो हम इसको पूरा बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है पेल्ड, तो बोलने में हमारे पेल्ड में हम ई को, वोवेल को नहीं बोल रहे, तो इसके लिए हम हाफ कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है मैरिड, R और D के बीच में वोवेल है, तो इसको हम पूरा लिखेंगे। अगर वोवेल नहीं होता तो हम हाफ कर देते हैं। जैसे वर्ड है मेयर, इधर हम इसको हाफ कर देंगे। प्रोनाउंसिएशन में ई का वोवेल नहीं आ रहा, मेयर्ड पढ़ेंगे हम। और भी वर्ड्स हैं, आप देख लेना। अब देखते हैं इसका पार्ट D। द साइंस L R कैन नॉट बी हार्ड टू रिप्रेजेंट द सिलेबल्स LERD RERD respectively because the forms LDRD are used for representing LDRD is explained above। तो जो हमारा L एंड R है, इसको हम हाफ नहीं करेंगे LERD बनाने के लिए और RERD बनाने के लिए। इनको हम हाफ नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्म पहले ही यूज़ हो गई हैं। LDRD हम पढ़ेंगे इन्हें, अगर इन्हें हाफ करेंगे तो LDRD, तो हम ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे LERD या RERD। इस बात का खास ध्यान रखें क्योंकि ये LDRD बन गए हैं, इनको हाफ करेंगे तो। नेक्स्ट पार्ट E, द स्ट्रोक्स MP, MB, NG कैन नॉट बी हार्ड फॉर द एडिशन ऑफ ईदर T और D अनलेस दे आर होक्ड इनिशियली और फाइनली। तो जो हमारा MP एंड MB और NG है, ये जो MP MB है, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था 20th चैप्टर में, तो आप पढ़ लेना। चैप्टर नेम है कंपाउंड कंसोनेंट्स।
तो उस चैप्टर में इसका जिक्र है, उसमें पढ़ लेना। तो इस टॉपिक में देखते हैं हम, द स्ट्रोक्स MP, MB, NG कैन नॉट बी हाफ फॉर द एडिशन ऑफ इधर T और D अनलेस दे आर हुक्ड इनिशियली और फाइनली। तो MP और MB एंड NG इन्हें हम हाफ नहीं करेंगे जब तक इनके पहले हुक नहीं आएगा या इनके लास्ट में हमें हुक नहीं दिखेगा कोई। तो जैसे वर्ड है इम्प्यूट, इम्प्यूट हम इस तरीके से लिखेंगे। इसमें हमें कहीं हुक नहीं दिख रहा तो हम पूरा लिखेंगे। वर्ड आ जाए हैम्पर्ड, तो इधर MP से पहले हमने R का हुक बनाया है स्टार्टिंग में, तो हम इसको हाफ बना देंगे। अगर ये एंडिंग में होता तब भी हम हाफ बना देते। इनिशियल या फाइनल में हुक दिखेगा तब हम हाफ बना देंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। इनको हम हाफ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्यूड, इस तरीके से पूरा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कोई आर का हुक नहीं दिख रहा। नेक्स्ट वर्ड है रैम्पार्ट, तो आर है, रैम्पार्ट में हम आर का हुक बना सकते हैं तो इसलिए इसको हाफ कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड लिंगर्ड, लिंगर्ड इधर आर का हुक है तो हमने हाफ कर दिया। नेक्स्ट इम्प्यून्ड, इस तरीके से हम लिख सकते हैं हाफ बनाकर, क्योंकि लास्ट में हुक हम लगा देंगे तो ये हाफ लिख देंगे हम। पेज नंबर 108 RT एंड LT पॉइंट 141 पार्ट A। The signs for RT and LT are generally written upward। तो जो हमारा RT एंड LT था हम इसको जनरली अपवर्ड लिखते हैं। जैसे वर्ड है पार्ट, पार्ट में हम इस तरीके से RT ऊपर लिख देंगे, बना देंगे ऊपर की ओर। नेक्स्ट बेल्ट, नेक्स्ट फोर्ट, बट इट इज़ रिटन डाउनवर्ड आफ्टर N एंड NG। अगर यही चीज़ हमें N और NG के बाद देखने को मिलती है तब हम इसको डाउनवर्ड बनाएंगे। जैसे वर्ड है इनलेट, N के बाद हमें LT मिला देखने को तो हमने ये डाउनवर्ड बना दिया। नेक्स्ट वर्ड है रिंगलेट, NG के बाद हमें मिला देखने को LT तो हमने डाउनवर्ड बना दिया N एंड NG। इसके बाद हम डाउनवर्ड फॉर्म बनाएंगे। आफ्टर W इफ नो वोवेल फॉलोज L। अगर W के बाद हमें कोई वोवेल देखने को मिलता है तब हम इसको अपवर्ड बनाएंगे, अदरवाइज हम डाउनवर्ड बनाएंगे। जैसे वर्ड है ट्विलाइट, L के बाद इधर I का वोवेल है W के साथ तो हम इसको डाउनवर्ड बनाएंगे।
एल टी को, सॉरी अपवर्ड बनाएंगे। अगर वोवेल नहीं है इसके बाद एल के बाद, तब हम डाउनवर्ड बना देंगे। जैसे वर्ड है ड्वेल्ट, तो इधर डब्ल्यू के बाद, सॉरी एल के पहले वोवेल है तो हमने डाउनवर्ड बनाया है, एल के बाद वोवेल है तो हमने अपवर्ड बनाया है। नेक्स्ट पार्ट बी, द लाइट साइन RT may be used for RD when it is not convenient to write RT। जो हमारा RT का ये साइन होगा, हम इसको RD भी पढ़ सकते हैं। अगर हमें ये फॉर्म बनाने में कन्वीनियंट, आसानी नहीं होगी, तब हम इस फॉर्म में भी RD हम पढ़ सकते हैं। जैसे वर्ड है लार्ड, इस तरीके से RD है तो इसको RT भी पढ़ेंगे, हम RD भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड कलर्ड, इधर भी RD है तो हमने अपवर्ड फॉर्म बना दी ये वाली, इसको RT भी पढ़ सकते हैं, RD भी। नेक्स्ट प्रेफर्ड, पार्ट सी, आफ्टर द शन हुक ST may be written डाउनवर्ड और अपवर्ड। शन हुक के बाद अगर ST आता है तो हम इसको अपवर्ड भी बना सकते हैं और डाउनवर्ड भी, लेकिन वो हमारी आउटलाइन पे डिपेंड होगा कि हमारा हाथ किस ओर अच्छी तरह चल रहा है। जैसे वर्ड है प्रोटेक्शनिस्ट, तो शन हुक के बाद ST आया है, ये है शन TION, इसके बाद ST आया है, तो इधर हम अपवर्ड नहीं बनाएंगे, इधर हम डाउनवर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्रेसेशनिस्ट, शन हुक हमने इस तरफ बनाया तो हम ऊपर की ओर ST बना देंगे। नेक्स्ट पॉइंट 142 का पार्ट ए, जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। तो जो हमारे अनइक्वल लेंथ के स्ट्रोक्स होंगे उनको हम पूरा बनाएंगे। जैसे वर्ड है कुक्ड, तो कुक्ड हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है हमने के डी हमने कहाँ पे बनाया है, इसको हाफ इधर करा है या इधर करा है, इसलिए हम इसको 2K बनाकर लास्ट में D बना देंगे, हम पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। जैसे वर्ड है लुक्ड, तो हम LK एंड फिर लास्ट में KD भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ने में दिक्कत होगी कि हमें लास्ट में हाफ K किधर बनाया है, तो इसलिए इसको भी हम पूरा ही बनाएंगे ताकि हमें पढ़ने में दिक्कत ना हो और आसानी से हमें समझ में आ जाए। ठीक वैसे ही प्रोब्ड, इसको भी अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमें लास्ट में आधा P बनाना होगा, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम प्रोब्ड इस तरीके से पूरा लिखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। P के बाद PR के बाद फिर P है, फिर लास्ट में D है। मस्ट देयरफॉर बी रिटन विथ फुल लेंथ स्ट्रोक्स, तो इसलिए हम पूरी लेंथ के साथ लिखेंगे। इसका पार्ट बी, हाफ साइज्ड
T or D is always disjoint when immediately following the strokes T or D. अगर T एंड D ये दोनों अल्फ़ाबेट हमें किसी वर्ड में देखने को मिल जाते हैं, जैसे किसी वर्ड में देखने को मिल जाते हैं ये दोनों अल्फ़ाबेट, जैसे वर्ड है एटीट्यूड, इससे पहले टी आया है और लास्ट में डी आया है, तो हम इसको डिसजॉइन करके लिख सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रीटेड। तो इधर भी हमने डिसजॉइन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेडेड। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ड्री फिर डेड इधर बना सकते हैं। The half-sized strokes is also disjoint in some other cases. कुछ और केसेस में भी हम इसको डिसजॉइन कर सकते हैं, जैसे वर्ड है एप्टनेस, तो हमने एप्ट इस तरह लिखा एंड नेस इसी में ही डिसजॉइन कर दिया। टाइटनेस, अब हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम डिसजॉइन करके बनाएंगे। सर इस तरीके से हम टाइटनेस लिख सकते हैं। हेजिटेटिंगली, हेजिटेट लिखा हमने एंड NGLY इसी में इस तरीके से हमने डिसजॉइन कर दिया। पास्ट टेंसेस 143 पॉइंट। इन पास्ट टेंसेस TED और DED is always indicated by half length T और D respectively। तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में हमें TED एंड DED दिख जाए तो हम इसको हाफ करके लिख सकते हैं, जैसे वर्ड है पार्टेड, तो इस तरीके से हम हाफ बना देंगे, TED पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट वर्ड ब्रेडेड, तो DED हमें देखने को मिला इधर DED, तो इधर हम इसको हाफ बना देंगे। नेक्स्ट कोटेड, के लिखकर TED हमने हाफ बना दिया। 144 पॉइंट। द हाविंग प्रिंसिपल इन फ्रेसियोग्राफी, जो अब फ्रेसियोग्राफी आएंगी हाविंग प्रिंसिपल से बनी हुई, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना और प्रैक्टिस भी करना, इनका बहुत यूज़ है आगे, ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हमने F को हाफ कर दिया, तो F के साथ हम T भी पढ़ेंगे, तो FT, तो हमारा इससे क्या फ्रेसोग्राफी बन सकती है, इफ इट। अब इधर हमें सेंस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हमने इफ इट इस तरह लिखा है और लास्ट में S लगा दिया, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, इफ इट इज़। इस तरीके से इसमें फ्रेसोग्राफी बनी हुई है। ठीक वैसे ही अगर हम M बनाएंगे, इसको ही हाफ कर देंगे तो ये एम्प्टी हो जाएगा,
अगर इस तरीके से फ्रेसोग्राफी आए तो हमने पहले आई पढ़ा, फिर एम पढ़ा, फिर एन पढ़ा, फिर लास्ट में टी, तो ये लिखा है आई एम नॉट। ठीक उसी तरीके से हो जाएगा यू मे नॉट। आई विल नॉट, जो नॉट में टी है वो हमारा हाफ लेंथ से हमें पता चल रहा है, जो हमने हाफ बनाया है, और एन जो है वो नॉट की साउंड दे रहा है। तो और भी फ्रेसोग्राफी हैं, आप देख लेना, इनको लर्न कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही 87 में। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।